ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका ताल्लुक सियासत से भी है और जिनका ताल्लुक कानून से भी है। और ये शख्सियत जो है, इन्होंने बहुत साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। सेनेटर बने, उसके बाद अटॉर्नी जनरल बने, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत में एडवाइज़र भी बने, उसके बाद फिर ये गवर्नर पंजाब भी बने और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे 4 साल तक। और आप समझ गए होंगे मेरी मुराद है जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं ये आपसे पूछूं कि ये पार्टी जो है इसने आपको छोड़ा या आपने पार्टी को छोड़ दिया, पहले ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी कब हुई, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? देखिए, मैं 20 साल का था और मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर था, प्रेसिडेंट था। और भुट्टो साहब उस वक्त जो है ये अयूब खान से जुदा होकर और ये लाहौर आ रहे थे और रेलवे पर आ रहे थे। अगरचे नवाब कालाबाग ने उन्हें शाहदरा से ही उठा लिया और कहा आप बीमार हैं और कराची भेज दिया। लेकिन मैंने वहाँ जमजम पे खड़े होकर तकरीर की। भुट्टो साहब को एक जुलूस की शक्ल में हम ले वो जमजमा तोप जो है वो उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी पुरानी ही हुआ करती थी। हाँ। और एक ही यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था, अब तो गली गली खुल गया है। उस वक्त मॉर्निंग और इवनिंग सेशन होते थे और मैं हाईएस्ट एवर वोट्स लेकर इलेक्ट हुआ था। हमारी और जमीयत की हमेशा हुआ करती थी उस वक्त की पॉलिटिक्स में। तो अभी पार्टी का वजूद ही नहीं आया था उस वक्त तो। और भुट्टो साहब को हम लेने के लिए, लेकिन वो बशूमी है किस्मत के, वो उन्होंने 2 चादरे से उठा लिया, वो ना हुआ। तो भुट्टो साहब की एक पर्सनालिटी जो है ऐसी थी, mesmerize करती थी। वो एनर्जेटिक यूथ को जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके लिए यूथ जो है वालिहाना तौर पर उनकी आती तो थी। फिर 1967 में जब पीपल्स पार्टी वजूद में आई तो आप शामिल हो गए उसमें? मैं 4 आने की मेंबरशिप जो है भुट्टो साहब के हाथ की हुई है और वो 4 आने की मेंबरशिप का कार्ड स्लिप आज भी मेरे पास मौजूद है। फिर मैं डेरा गाजी खान से, चूँकि मैंने वकालत शुरू की, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा वहाँ डीजी खान पीपल्स पार्टी का। और शेख रशीद उस वक्त जो बाबा वो सोशलिज्म हुआ करते थे उनके हाथ की वहाँ मुझे। अच्छा, और फिर आप मुल्तान हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट कब बने? मैं 3 दफ़ा रहा हूँ जी। एक दफ़ा, पहली दफ़ा 1981 में बना था। 81 में हमने जो है एक बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन किया था ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ियाउल हक उस वक्त जो है वो काजी कोर्ट बनाना चाहते थे, जा रहे थे। और उस वक्त वो वकला के पेशे को ख़त्म करके और काजी उल कज़ाक और मस्जिदों में जो है मौलवी साहब जो है वो अदालत लगाएंगे या जो भी एक होगा। तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान के सारे वकला का इकट्ठ किया था और उस वक्त लोग ड्राइंग रूम में ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेना गवारा करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना बड़ा कन्वेंशन किया और करारदादें मंजूर की और बैनुल अक़वामी तौर पर भेजी, और जिससे हमने माने किया जनरल ज़ियाउल हक को कि वो जो है इस तरह से अदालती निज़ाम को बखेर करना फेंके। और उसमें यकीनन शरीफुद्दीन पीरदादा, चूँकि वो भी वकील थे, उन्होंने यकीनन ये कहा कि देखें ये ना करें, सारी दुनिया में आ गई मार्शल लॉ की कोई इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो वकला सारे पाकिस्तान के इकट्ठे हुए हैं, अगर आपने ये किया तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़राबियाँ होंगी। तो उसने निज़ाम। अच्छा, फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहब अपनी जलावतनी के बाद 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी, तो उस वक्त आपका क्या किरदार था? उस वक्त भी मैं सदर था, दूसरी दफ़ा बना था या तीसरी दफ़ा। तो बीवी शहीद आई तो मैंने उनको वहाँ पर रिसेप्शन दिया और उनको अपनी बार में मदऊ किया था। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि पीपल्स पार्टी के किसी कायद को मदऊ किया गया था। भुट्टो साहब को भी नहीं किया गया था, हालांकि समदानी साहब चाहते थे लेकिन वो भी ना कर पाए। तो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई हमारे बार में, और सारे जो है ज़ाहिर है कि डिवीज़न बहावलपुर से, डेरा गाजी खान से, दीगर जगहों से भी सारे वकला आए हुए थे और बहुत बड़ा काट हुआ। तो बीबी साहिबा ने कहा फ़ारूक लिगारी को कि फ़ारूक खोसा साहब को लेकर आओ। तो मैंने जल्द से उसके बाद, चूँकि मैंने कहा कि बीबी आप यू आर गोइंग टू डेस्टिन टू बी द प्राइम मिनिस्टर, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री। तो मैंने बीबी को कहा बी वेयर ऑफ दोज वगैरह वगैरह काफ़ी तकरीर। तो बीबी ने भी बड़ी खूबसूरत पहले लिखी हुई थी, जब देखा मैंने एक्सटेम्पोर बुलाया तो बीबी ने कागज़ फेंका। और बीबी, जाहिर है बीबी की तो माशाल्लाह तकरीर तो उनको बिल्कुल फ़न ऐसा है कि इसमें कोई शायबा नहीं है।
तो फ़ारूक लिगारी को कहा कि खोसे को लेके आओ खोसे को। तो हुआ यूँ कि मैंने कहा कि फ़ारूक आप ऐसा करो कि सॉरी मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारे एक ट्रेडिशंस हैं, लोग बाहर से आए हुए हैं वकला, मैंने उनको सी ऑफ करना है, बीबी को सॉरी कहें। तो मैंने वो बीबी की गाड़ी चल रही, फ़ारूक घसीटता हुआ बार बार से किसी ने कहा कि फ़ारूक है। इसी तरह ये जो है वो उस वक्त तो इनकी कोई हैसियत ऐसी नहीं थी, लेकिन बीबी ने बाद में मुझे शादी पर मदऊ किया। जब हुआ तो वो मैं कराची गया, नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ बैठा वो मैदान में, जरदारी साहब ने पगड़ वगैरह पगड़ी बांधी, पहली दफ़ा उनसे मुलाकात मेरी वहाँ हुई थी। पहले मेरी शनासाई जरदारी साहब से नहीं थी। और फिर तो हमारा जो है इतना एक किस्म का फैमिली रिलेशनशिप हो गए इस फैमिली के। और अपनी शहादत से चंद दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब लाहौर गई तो आपके घर पे ठहरी थी? उससे पहले ये हुआ कि जब बीवी के केसेस हुए और ये SGS कोटकना वाले केसेस हुए और ये जो है बहुत सारे, जब सैफुर रहमान हल्कान होकर जो है फिर रहा था और हमारे मरहूम उस वक्त मलिक क़य्यूम साहब जो है DB उनकी सुन रही थी और बीबी मेरे दफ्तर में आया करती थी और मुझे कहने लगी कि आप मेरे फ्यूचर सो एंड सो हैं। तो मैंने कहा ना बीबी, आई लाइक दिस रिलेशनशिप, मैं आपका वकील हूँ, आप मेरी साइला हैं, तो अब मैं जो कहूँ आप मानेंगी। तो ये आई डोंट टू रिवर्स द पेंडुलम दैट यू कमांड एंड आई ओबे। हंसते खोसा साहब आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। और मैंने कहा बीबी रमूज़ सल्तनत हुकूमत होते ही ऐसे हैं, फिर कानों का कच्चा होता है, उसके बाद आपकी अगर खुशनुदी हुई तो मैं आसमान पे, अगर आप नाराज़ हुई तो देर आई गो डाउन द ड्रेन। बीवी बड़ी हंसी, कहने लगी खोसा साहब आपको। मैंने कहा सब ऐसे ही होता बाहर क्या। तो उस वक्त ये बीबी ने जाना था, कहने लगी कि मैंने जाना है बच्चों के साथ ईद मनानी है। उस वक्त जो आपको पता है हालात क्या थे, मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिस तरह से हमने बाद में टेपें चलाई, जिस तरह से हुक्म जारी करते थे कि इसको सजा करो बीबी को और इतनी और फुल डोज वगैरह वगैरह, तारीख का हिस्सा है। उसके बाद ये हुआ कि मलिक क़य्यूम ने कहा एक शर्त पे बीबी को मैं जाने के लिए इजाज़त दूंगा कि तुम लिख कर दो कि तमाम केसेस में बीबी के तुम पेश होगे और कभी तारीख नहीं मांगोगे, जरा करोगे गवाहों पर, बीबी के बिहाफ पर जो मुल्ज़िम का बयान होता है वो भी तुम दोगे और सफाई भी तुम दोगे, बहस भी तुम करोगे, फैसला भी तुम सुनोगे। तो मैंने कहा कि अगर सज़ा की तो जेल भी मैं जाऊंगा। तो वो कहने लगे ये मेरे बस में नहीं है। तो फिर बीबी को मैंने पूछा, मैंने कहा बीबी ये तो ये इतनी शरारत कर रहा है। बीबी ने कहा खोसा साहब आई हैव टू गो प्लीज़ डू। तो फिर मैंने सारी ये अंडरटेकिंग्स दी और सारे केसेस में बीबी ने मुझे वकालतनामा दे के, मुख्तारनामा दे के, और बीबी ने मुझे पूरा अख्तियार दिया और फिर बीबी तशरीफ़ ले गई थी। ये जो आपने कहा है कि बीबी, यस, नवंबर 2007 में, यानी कारसाज जब हुआ था ना 18 अक्टूबर का कराची, तो भी मैं बीबी उस वक्त था। रात को हम बैठे हुए थे 1, 2, 3 बजे, वो मैंने FIR लिखी बीबी की हिदायत पर। तो फिर हमने भेजा था कायम अली शाह जो उस वक्त उस सिंध चैप्टर के सदर थे, थाने देने पर पर्चा देने के लिए। पर्चा खैर आपको पता ही है कब हमारे कहने पे देते हैं ये लोग, आज भी नहीं देते, उस वक्त भी नहीं देते थे। तो उस वक्त भी एक उस पुलिस ऑफिसर के हाथों उन्होंने